देवी धूमावती कौन है, जाने क्यों होती है इनकी गुप्त नवरात्रि में पूजा। महिलाएं क्यों नहीं करती माता धूमावती की पूजा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता रानी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन मां धूमावती की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 7वीं महाविद्या मां धूमावती के बारे में। साथ ही वीडियो के लास्ट में जानेंगे पूजा विधि के बारे, साथ ही जानेंगे 7वें दिन के उपाय के बारे में भी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। मां धूमावती महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। इनका स्वरूप विधवा स्त्री का है, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, खुले केश हैं और कौवे पर सवार हैं। इन्हें दुर्भाग्य, दरिद्रता और निराशा की देवी माना जाता है। देवी धूमावती का स्वरूप भले ही भयानक हो, लेकिन वे अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाली हैं। तिल मिश्रित घी से इस महाविद्या की सिद्धि के लिए होम किया जाता है। आइए यहाँ जानते हैं देवी धूमावती की कथा, माता का स्वरूप, महत्व और पूजा विधि। कैसे हुई देवी धूमावती की उत्पत्ति। देवी धूमावती की उत्पत्ति के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार, जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इस माता की पूजा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महिलाएं क्यों नहीं करती माता धूमावती की पूजा, ये है कथा। मां धूमावती के प्राकट्य की कथाएं अनूठी हैं। इन्हें आदिशक्ति पार्वती की 7वीं महाविद्या माना जाता है और इनका प्राकट्य दिवस ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि ये सभी दुखों का नाश करने वाली और सभी मनोकामना पूरी करने वाली हैं, लेकिन महिलाएं माता धूमावती की पूजा नहीं करती। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। मां धूमावती के प्राकट्य की कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार माता पार्वती को भूख लगी, लेकिन कैलाश पर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस पर वो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची। उस वक्त आदिदेव महादेव समाधि की अवस्था में थे। माता पार्वती ने काफी गुहार लगाई, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा और माता की भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। भूख से व्याकुल माता पार्वती ने महादेव को ही निगल लिया। ऐसा करते ही माता पार्वती की देह से धुआं निकलने लगता है। हालांकि उनकी भूख तब तक शांत हो जाती है। इसके बाद भगवान शिव अपनी माया से माता के उदर से बाहर आते हैं और कहते हैं, धूम से व्याप्त देह के कारण इस रूप में तुम्हारा नाम धूमावती होगा। ये भी कहा जाता है भगवान भोलेनाथ ने उदर से बाहर निकालने की गुहार लगाई, तब माता ने ही उन्हें उदर से बाहर निकाला और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें शाप दे दिया कि आज से और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता पार्वती के भगवान शिव को निगल लेने से उनका स्वरूप विधवा जैसा हो जाता है। भगवान शिव के गले में मौजूद विष के कारण उनका पूरा शरीर धुआं धुआं हो जाता है। उनकी काया श्रृंगारहीन हो जाती है। तब शिवजी ने अपनी माया से कहा कि मुझे निगलने के कारण आप विधवा हो गईं, इसलिए आपका एक नाम धूमावती होगा। इसलिए महिलाएं नहीं करती पूजा। कुल मिलाकर माता का ये रूप विधवा जैसा है और उन्होंने अपने पति को ही निगल लिया था, इसलिए इस स्वरूप में महिलाओं के लिए वो पूज्य नहीं रह गईं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह स्वरूप महिलाओं की ओर से तिरस्कृत है। माँ तो पुत्र पुत्री दोनों के लिए समान रूप से वात्सल्यमय होती हैं, इसलिए इस स्वरूप का दूर से ही महिलाएं दर्शन करती हैं। भगवान भोलेनाथ ने माता को दी थी क्या सीख। माता धूमावती के प्राकट्य की एक और कथा प्रचलित है। ये कथा आदिशक्ति के सती अवतार से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार आदि शक्ति ने राजा दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध शिवजी से विवाह किया। इससे दक्ष रुष्ट रहा करते थे। एक बार राजा दक्ष ने शिवजी को अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और शिव सती को छोड़कर सभी देवताओं को निमंत्रित किया। माता सती को दक्ष के घर यज्ञ की जानकारी मिली तो पहले तो दुखी हुई, फिर यह सोचकर कि पिता के यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, उन्होंने मन की बात भगवान भोलेनाथ को बताई। महादेव यज्ञ के पीछे का रहस्य समझ रहे थे,
इसलिए उन्होंने सती को समझाया कि विवाह के बाद पुत्री को बिना निमंत्रण मायके नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती वहां जाने के लिए अड़ी रहीं और आखिरकार दक्ष के घर चली गईं। यहाँ उनके पहुंचने पर दक्ष ने शिव और शिवा दोनों का तिरस्कार किया। इससे दुखी होकर उन्होंने स्वेच्छा से दक्ष के यज्ञ में ही कूदकर खुद को भस्म कर लिया। इससे उनके शरीर से जो धुआं निकला, उससे माता धूमावती का जन्म हुआ। यानी माता धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। गुप्त नवरात्रि में देवी धूमावती की पूजा का महत्व। गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं की पूजा का विशेष महत्व है। देवी धूमावती की पूजा से साधक को कई लाभ प्राप्त होते हैं। देवी धूमावती की पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस देवी धूमावती की पूजा से रोगों से मुक्ति भी मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। देवी धूमावती की पूजा से दुर्भाग्य दूर होता है तथा संतानहीन दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। इस देवी पूजन को लेकर यह भी मान्यता है कि देवी धूमावती की पूजा से वशीकरण शक्ति प्राप्त होती है। देवी धूमावती को रहस्यमयी और करुणामयी देवी के रूप में जाना जाता है। माँ धूमवती का स्वरूप कैसा है? माँ धूमवती का स्वरूप विधवा का है। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में सुत्रा नाम से वर्णित यह माता उग्र देवियों के श्रेणी में आती हैं। माँ के इस स्वरूप का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए ये विधवा के रूप में प्रकट होती हैं। इनके इस रूप की पूजा सुहागन स्त्रियां नहीं करती हैं। इनके हाथ में सूप है, जिसमें ये समस्त संसार को समेटकर प्रलय कर देती हैं। अथवा इसका एक और भी प्रतीकात्मक अर्थ है, जैसे सूप के माध्यम से अनाज को फटकार कर उससे गंदगी अलग कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही माँ अपने बच्चों को भी उनके बुराइयों से उन्हें अलग कर देती हैं। इन देवी को संकट, रोग, अरिष्ट, शत्रुओं अथवा अभाव को समाप्त करने वाली देवी कहा गया है। इनके भक्तों के अंदर अद्भुत आत्मविश्वास, निडरता और निश्चिंतता आती है। ये देवी अत्यंत अनुशासनशील हैं, अतः इनके भक्तों को सात्विक, नियम संयम, शराब मांस से दूर और सत्यनिष्ठ होने के साथ साथ लोभ लालच से दूर रहना चाहिए। देवी धूमावती की पूजा विधि। देवी धूमावती की पूजा अन्य देवियों की तरह ही की जाती है। 1. सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. देवी धूमावती की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। 3. उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। 4. धऊ धऊ धूमावती स्वाहा, ये ओम धऊ धऊ धूमावती देव्यै स्वाहा मंत्र का जाप करें। 5. देवी धूमावती की कथा पढ़ें या सुनें। 6. फिर आरती करें और देवी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने को कहें। 7वीं महाविद्या धूमावती। माँ धूमावती की पूजा करने से बड़ी परेशानी मिनटों में दूर हो जाती है। ऋग्वेद में माता धूमावती को सुत्रा के नाम से भी जाना गया है। माँ की साधना करने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। अगर आप भी प्रसन्न रहना चाहते हैं तो माँ के इस मंत्र का जाप करें, ऊ धऊ धऊ धूमावती देव्यै स्वाहा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों, जय माता रानी दोस्तों।